हेलो देयर। आई होप सब आप ठीक होंगे। जलाल शाह हियर। आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। बेसिक स्ट्रक्चर ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था और ये एक केस है कि सवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं तो आपको मैंने बताया था कि जो लीगल केसेस है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के साइड से आए थे। उन्होंने लोगों की जो एक्सप्रेशन है उसको जाहिर करते हुए, उसको रिप्रेजेंट करते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। सपोज एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है, सेकुलरिज्म है, उसमें एक में जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो डाला हुआ है, तो किसी में पार्लियामेंटेरियन सिस्टम वो इंक्लूड किया हुआ है, तो किसी में फंडामेंटल राइट्स उसमें इंक्लूड की है। यानी कि अगर आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। उसमें कांग्रेस के और प्रेसिडेंट के जो भी रिलेशंस है वो उसका एक स्ट्रक्चर है। पूरी दुनिया में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम मुतारिफ करवाया है और जो याद किया जाता है वो यूएस का है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये थ्योरी यूएस में, यूके में कहीं भी नहीं मगर इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। इस डॉक्ट्राइन का मतलब ये है कि जो अमेंडमेंट है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 वहाँ पे अमेंडमेंट किया जाता है, जो कि पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट लेकर के आ सकती है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशरी ने ये कहा, ठीक है, एक जज था, उन्होंने कि सवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये कहा कि पार्लियामेंट जो है वो एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंड कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 368 के अंडर, यानी कि 368 जो है उसमें अमेंडमेंट का सारा प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप क्या क्या चीज़ें अमेंड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इसमें ये बताया कि अंडर 368 वो किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इन चीज़ों को वो अमेंड नहीं कर सकती। ये चीज़ें वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल्कुल लाजमी होगा कि सबसे बालातर जो है कानून वो कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। ठीक है, जितने भी कानून इंडिया के होंगे अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होंगे तो वो ठीक, अगर उसके खिलाफ हो गए तो वो नल एंड वाइड करार दिए जाएंगे। रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा, फेडरलिज्म होगा, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिपब्लिकनिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू। यानी कि अंडर आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंटेरियंस है वो कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। अमेंडमेंट मतलब कि कुछ भी ऐड कर सकती है, कुछ भी डिलीट कर सकती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जुडिशरी ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें जो है वो चेंज नहीं किए जा सकते। कि सवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है वो ओरिजिनेट हो गई। अब बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी अगर आप इसमें हम आगे पढ़ेंगे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इससे अफेक्ट हो गई थी। अब बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाती है, अथॉरिटेरियनिज्म एंड अब्यूज ऑफ पावर को बचाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को मेंटेन करती है, डेमोक्रेसी एंड फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करती है, चेक्स एंड बैलेंसेस को वो इंश्योर करती है। तो किसावनंदा भारती में जो जज था उन्होंने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम बिकॉज इट्स फाउंडेड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड नो ऑर्गन ऑफ द स्टेट में डिस्ट्रॉय दिस इट्स एसेंशियल आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेमर्स ने जो बनाया था, ठीक है, वो लोगों की विल के मुताबिक बनाया हुआ था। ठीक है, वो लोगों की से वोट लेकर के आए थे और उसके विशेस को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सब मुत्तफिक हो गए कि भाई ठीक है, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इसमें ये चीज़ें होंगी। तो उन्होंने कहा
कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम है, ठीक है, किसी भी ऑर्गन जो है उसकी असल आइडेंटिटी जो है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे कि जो ये रीज़न, ये जो थ्योरी थी, ठीक है, कि सावनंदा भारती में ये ये पेश कर गई, ठीक है, इसके इम्प्लिकेशंस आपको सुप्रीम कोर्ट के केसेस में देखे जाएंगे। जब 99th अमेंडमेंट आ गया, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आ गया इंदिरा गांधी केस में, अब आप देखेंगे कि जो थ्योरी ओरिजिनेट हो गई, इसके मद्देनज़र इसकी जो इम्प्लिकेशंस है वो 1999 एंड 39 अमेंडमेंट इसकी नज़र आ गए, ठीक है। जो 99 और 39 अमेंडमेंट थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस थ्योरी के बिना पर नल एंड वाइड करार दे दिए। अब नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC केस, इसका केस का नाम जजेस केस भी है, ठीक है, इसका दूसरा नाम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस भी है। NJAC केस, इसको ये नाम भी कहा जाता है। और जो सिंपली अगर आपको ये पूरा नाम नहीं याद आता तो जजेस केस, ठीक है, जजेस एस उसके साथ जो अपॉस्ट्रफी वाला एस होगा, जजेस केस, ठीक है, प्लूरल वाले जजेस नहीं, जजेस केस, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट में ये हो गया कि 99 अमेंडमेंट जो है वो लेकर के आ गया, जो पार्लियामेंट था अंडर 368, उन्होंने 99 अमेंडमेंट जो इंडिया है उसमें लेकर के आ गया। उस 99 अमेंडमेंट में ये था कि एक कमीशन बनाया, ठीक है, NJAC, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जजेस थे वो बहुत कम कर दिए, और जो पॉलिटिकल सिनारियो था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी, उसको ज़्यादा कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ने उन पे केस कर दिया कि भाई ये चीज़ जो है वो आपने गलत कर दिया। क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि यहाँ पे है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यहाँ पे अगर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में NJAC क्या करती थी, जो जजेस थे उनकी अपॉइंटमेंट करती थी। इसमें जो जजेस की रिप्रेजेंटेशन थी, यानी इस कमीशन में, वो कम कर दिया। अब जजेस की जो अपॉइंटमेंट थी उसमें जजेस की जो सीट्स थे वो कम कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने के एडवोकेट्स ने उस पर केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अब क्या आया, ये बहुत ही हिस्टोरिकल केस है। इसमें डिसीजन ये आया कि उन्होंने 99 अमेंडमेंट को बिल्कुल नल एंड वाइड करार दिया। वो इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो कमीशन बनाया हुआ है उसमें जो जजेस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। आपने जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उस पे आपने जो है उसको इफ़ेक्ट कर दिया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इस केस में ये कर दिया कि इस कमीशन को तो भाई उन्होंने खारिज करा दिया, ठीक है, उन्होंने जो 99 अमेंडमेंट था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर्स और बढ़ाने की कोशिश की और कामयाब हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि भाई जो अपॉइंटमेंट है ऑफ द जजेस, ठीक है, उसमें कोलिजियम सिस्टम होगा। कोलिजियम सिस्टम ये होगा कि अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगी, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेगी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि उसके साथ और 3 सीनियर जजेस, ठीक है, और 4 मोस्ट सीनियर जजेस, ठीक है, उसको कोलिजियम कहा। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है एक वो, और 4 मोस्ट सीनियर जजेस, ये सारे मिलकर के किसी एक का नाम अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट को देगा और वो जो है उसको अपॉइंटमेंट करेगा। अगर आपने यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो नहीं समझे तो इट्स ओके, ठीक है, हम इसको फर्दर जुडिशरी में पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या सिस्टम है कोलिजियम का। अगर कोलिजियम में कोई जो है वो 2 जजेस जो है उसको
एक मुत्तफ़िका नाम पे डिसएग्रीमेंट हो गया तो क्या चीज़ होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये केस तो हो गया, ठीक है। इसमें जो सुप्रीम जो जजेस केस था उसमें 99 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको नल एंड वाइड करार दे दिया उस वजह से क्योंकि ये इसने बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इन्होंने इफ़ेक्ट किया। अब 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया। तो 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने ये कर दिया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में इट डिक्लेयर्ड यानी कि द अमेंडमेंट डिक्लेयर्ड दैट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वीपी, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी ऑर्डिनरी कोर्ट। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट्स है, उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी इलेक्शन के बारे में वो उसको उस पर अगर इलेक्शन के बारे में केस आ गया तो उस पर केस उस पर कर सकते हैं, उस पर वो रूलिंग दे सकते हैं, अपनी डिसीजन दे सकते हैं। तो 39 अमेंडमेंट में ये हो गया कि ये पावर जो है वो कोर्ट से ले लिया, ठीक है। तो केस हो गया इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, नारायण। इसने ये केस आ गया। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329 सेक्शन 4 को उन्होंने स्ट्रक डाउन किया, नल एंड वाइड किया, जिसमें ये बताया गया था कि कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वहाँ किसी भी कोर्ट में किसी भी जज को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इन इलेक्शन में मुदाखलत करे, इस पे जो है वो किसी रिट को इशू करें। तो कोर्ट ने कहा कि इन्होंने वायलेट कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट डैमेज द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू एंड डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो किसावरंदा केस में उन्होंने बताया था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रिपब्लिकनिज्म, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। और इस 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये इन चीज़ों को अफेक्ट कर दिया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, रूल ऑफ लॉ है, जुडिशियल रिव्यू है एंड डेमोक्रेसी यानी कि रिपब्लिकनिज्म है, उसमें इन चीज़ों को जो है वो अफेक्ट कर दिया। एंड दैट्स व्हाई दे डिक्लेयर्ड द 39 अमेंडमेंट नल एंड वाइड। उन्होंने आर्टिकल 329 सेक्शन 4 को बिल्कुल स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो है क्वेश्चंस आते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये इस थ्योरी का क्या सीन है, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी है यहाँ पे ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे ही इंडिया में इस्तेमाल होता है। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो इंडिया की जो जुडिशरी है वो अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा वो पावर इस्तेमाल कर सकती है, बहुत ज़्यादा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। और आपने यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन जो केस है उसमें भी देख लिया कि 99 अमेंडमेंट उन्होंने नल एंड वाइड कर दिया। NJAC जो कमीशन था उसको नल एंड वाइड कर दिया और अपना ही एक कोलिजियम सिस्टम मुतारिफ करवाया जिसमें वो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस को डील करते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ ऐसा है कि ये डॉक्ट्राइन यानी कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है या बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्राइन है इसको इतना वेटेज नहीं दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की जो जुडिशरी है इस ही की मिलते जुलते एक चीज़ है, उसको कहते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो कि 1949 में पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और बाद में 1985 में जो है वो अंडर आर्टिकल 2A
वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 उसका हिस्सा बन गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो अमेंडमेंट करती है, ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर करती है, आई थिंक कोई 238 समथिंग है। अच्छा, मैंने ये नहीं लिखा, बाद में लिखा होगा। तो पाकिस्तान जो है वो एक डॉक्ट्राइन को यूज़ करता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को देखें, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसमें कहा गया है कि सॉवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह। ठीक है, सॉवरेनिटी जो है वो गॉड की होगी, अल्लाह की होगी। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, अथॉरिटी विच ही हैज़ डेलीगेटेड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स पीपल। यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी ब्लेंडेड विद इस्लाम। ठीक है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स होंगी। मुस्लिम्स शैल बी इनेबल्ड टू, यानी कि वो मुसलमानों के लिए एक ऐसा मुल्क बनाया जाएगा, ऐसे कानून पॉलिसीज़ बनाए जाएंगे जिसमें जो है वो अपने लाइव्स अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है वो गुजार सके। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स है। ठीक है, तो अगर कोई अमेंडमेंट आती है तो जुडिशरी देखती है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ख़िलाफ़ तो नहीं है, जो कि 1973 के अंडर आर्टिकल 2A के है। इसमें है कि सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह है, डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है एंड फंडामेंटल राइट्स है। FR का मतलब फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ केसेस पढ़ लिए कि यहाँ पर कुछ 99 अमेंडमेंट को जो है वो नल एंड वॉइड करार दिया, या फिर जो इंदिरा गांधी की केस है, और यहाँ पर किसावनंदा जो केस है उसमें भी हमने देखा कि ये थ्योरी ओरिजिनेट हो गई। अब पाकिस्तान में जो है महमूद खान अचकज़ई वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये 1997 का एक केस है। ये केस जो है वो तब आ गया जिसमें जो है 8 अमेंडमेंट कर दिया, और जो आर्टिकल 58(2)B है वो इंक्लूड कर दिया गया वापस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके ज़रिए जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये इख्तियारात थे कि किसी भी वक्त वो प्राइम मिनिस्टर और असेंबली को वो घर भेज सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने वो चैलेंज कर दिया, लेकिन खैर वो छोड़े, वो उसमें क्या हुआ था। लेकिन जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेलिएंट फीचर है। ठीक है, यानी कि इसको जो है पार्लियामेंट कैन नॉट लाइटली डू अवे विद देम। ठीक है, पार्लियामेंट जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकती इन चीज़ों को। ज़फ़र अली शाह एक बहुत ज़्यादा मशहूर केस है, बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कू कर दिया तो इन्होंने केस कर दिया। ये पॉलिटिकल लोग थे, केस कर दिया कि भाई ये इन्होंने जो है वो क्या कर दिया, इन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया, और इन्होंने जो है वो ट्रीजन कर दिया, ये सारा केस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सारे इख्तियारात दे दिए कि आप अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी उसको वैलिडेट कर दिया अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, और जो मिलिट्री थी उनको कहा कि भाई आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसमें अमेंडमेंट लेकर के आ सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्लेंडेड विद इस्लामिक प्रोविजंस। ठीक है, ब्लेंडेड विद इस्लामिक प्रोविजन। यहाँ पे आप अगर देखें तो डेमोक्रेसी है। ठीक है, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड इनिशिएटेड बाय इस्लाम। ठीक है, तो सारा वो जो चीज़ है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का वो यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी और सैलिएंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तान के यहाँ पर सैलिएंट फीचर्स का क्या सीन है और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का क्या सीन है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे एंड टिल देन सी यू बाय।